गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में अपन ने उपयुक्तवाद, बेंथम के उपयुक्तवाद के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें बेंथम उपयुक्तवाद क्या है, सुख दुख का स्वरूप क्या है, सुख दुख के स्रोत क्या हैं, सुखों में गुणात्मक नहीं वरन मात्रा का भेद होता है, आनंद मार्ग पद्धति आदि पर चर्चा की थी। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से बेंथम के उपयुक्तवाद के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। राजचिंतन के इतिहास में बेंथम का नाम उपयुक्तवादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। उपयुक्तवाद के अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक विचारधाराएं कम अधिक रूप में मानव जीवन के नैतिक या भावनात्मक पक्ष पर आधारित है, और इसी कारण ये विचारधाराएं सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम है। किंतु उपयुक्तवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यथार्थवादी पक्ष पर आधारित है। बेंथम के उपयुक्तवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उपयुक्तवाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है कि सुखवाद के अनुसार मानव की नैसर्गिक प्रकृति है, यानी नेचुरल, कि वह सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मनुष्य में अन्य भी अनेक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, किंतु इन सब में यही प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रमुख है। इस प्रवृत्ति के अनुसार मानव निरंतर प्रसन्नता प्राप्त करने और पीड़ा से पिंड छुड़ाने में लगा रहता है कि मानव के सभी कार्यों की अच्छाई बुराई की कसौटी सुख है। कांट जैसे दार्शनिक तो असत्य भाषण को सदैव बुरा कहेंगे, किंतु उपयुक्तवादी उपयोगिता के आधार पर उसे अच्छा भी कह सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना करना है। उपयुक्तवाद प्रमुखतया सार्वलौकिक सुखवाद की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत है, जिसे बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित की धारणा के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का रूप प्रदान किया। बेंथम तथा अन्य उपयुक्तवादियों के अनुसार राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही न्याय संगत समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य का कोई नैतिक या दैवीय उद्देश्य नहीं है। इसकी वे खुले शब्दों में आलोचना करते हैं और इसे शब्दों के साथ खिलवाड़ करना कहते हैं, किंतु बेंथम के अनुसार हम राज्य की आज्ञा का पालन भी उपयोगिता के आधार पर ही करते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को प्रत्येक कार्य करने के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उसके कार्य से कितने लोगों का हित होगा। बेंथम राज्य और समाज में अंतर करता है। आदर्शवादियों के विपरीत उपयुक्तवादियों के अनुसार राज्य समाज से भिन्न एक संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है कि राज्य गौण है तथा समाज प्रधान है। उपयुक्तवादी ये भी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे। इस प्रकार उपयुक्तवादी राज्य और समाज में अंतर करते हुए राज्य को समाज के अंतर्गत स्थित एक संस्था मानते हैं। अगला बेंथम उपयुक्तवाद का सिद्धांत है राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है। उपयुक्तवाद राज्य के संबंध में किसी रहस्य अथवा अलौकिकता में विश्वास नहीं करता है। उपयुक्तवाद का तो स्पष्ट विचार है कि राज्य के अस्तित्व का एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए उसकी उपयोगिता है कि इस प्रकार राज्य व्यक्ति के लिए है, वह एक साधन मात्र है। साध्य तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण ही है। उपयुक्तवाद एक यथार्थवादी दर्शन है। उपयुक्तवाद रोमांटिक लेखकों के समान कल्पना आदि में विश्वास नहीं करता है। ये तो 19वीं सदी का नितांत यथार्थवादी आंदोलन है। अपनी यथार्थवादिता के कारण ही
उपयुक्तवादी सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा प्राकृतिक अधिकारों को निरी मूर्खता कहकर उसका उपहास करते हैं। उपयुक्तवाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। उपयुक्तवाद एक राजनीतिक विचारधारा मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक और अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास भी है। उपयुक्तवाद वस्तु एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन इंग्लैंड की न्याय, दंड तथा कानून आदि व्यवस्थाएं अत्यधिक भ्रष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेंथम जैसे उपयुक्तवादी ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया और उन्हें समाज हित के आधार पर सामाजिक और आर्थिक सुधार का एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बेंथमवादी दार्शनिक विचारों ने इंग्लैंड के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सुधारों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। समाज सुधार की तीव्र लगन और उपयुक्तवाद की अपनी विशेषता है। अगला सिद्धांत है संवैधानिक मार्ग में विश्वास। उपयुक्तवाद यद्यपि एक प्रगतिशील विचारधारा है और ये दर्शन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है, किंतु उपयुक्तवाद समाज सुधार के लिए किसी क्रांति का उपदेश नहीं देता। उदारवादी होने के कारण यह प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास करता है और उसके समर्थकों का मत है कि जनमत को प्रभावित और व्यक्त करके ही समाज का निम्न वर्ग सरकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। ओके, बेंथम का उपयुक्तवाद सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि का इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। ओके, जय हिंद।